वेलकम टू भाई बड़ा सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो, कह दिया चल पढ़ा। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा साइड में डाल देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 21 सुंदरवन फॉरेस्ट। सुंदरवन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। सुंदरवन फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड, तो सुंदरवन फॉरेस्ट को अपन मैंग्रोव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, तो वन महोत्सव तो है ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है ना। स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इज, तो सबसे छोटा ही पंजाब लगता है अपने को, तो पंजाब ही इसका आंसर होगा। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड जो फॉरेस्ट डे है वो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रास लैंड प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जाएगा। इन ए ग्रास लैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ ए नंबर, तो देखो ग्रास लैंड का पिरामिड हमेशा ही अपराइट होता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स ज्यादा होते हैं, उनको खाने वाले और कम, और उनको खाने वाले और कम होते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेंस, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा समझा दूं तुमको। सबसे ऊपर जो होता है ना, वो सबसे ऊपर होते हैं प्लैंक्टन्स की बात कर लें या जू प्लैंक्टन्स की बात कर लें, फिर उनके नीचे होते हैं लैक्टोन, फिर होता है बेंथोस, और सबसे ऊपर वाले ही पूछा है तो प्लैंक्टन इसका आंसर जाएगा। ठीक है, तो फूड चेन्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स मैटर्स फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड, तो देखो अब जहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात होगी ना, वहां पे डेट्राइटस फूड चेन की बात होती है, तो इसका आंसर जाएगा बी। एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स वेयर बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड इज कॉल्ड, ऐसा अपन किसमें पढ़ते हैं, म्यूचुअलिज्म में। ठीक है, द पिरामिड्स ऑफ द नंबर इज रिलेटेड विद द नंबर्स ऑफ द, तो इसमें होता है कितनी इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी हैं उस पर डिपेंड करता है। ओके, सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूट, देखो अब अगर इसके सम टोटल्स इसकी बात करें, पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट, देखो सेम टाइप के है तो अपने को पता है स्पीसीज होती है, स्पीसीज से बनता है जीनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इज अ लेक इकोसिस्टम इज, तो इसमें आता है जो प्लैंक्टन, जैसे मैं पहले ही बता चुका था। नंबर्स ऑफ द बायो जियोग्राफिक जोन्स, तो वो होते हैं इंडिया में, होते नहीं हैं इंडिया में 10। ओके, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन, तो ये दो चीजों पे डिपेंड्स करती है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, तो इसका आंसर देखते ही राइट हो गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज स्टेबलाइज्ड टू प्रोटेक्ट, तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो बंगाल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए आया है। फ्लावर्स ऑफर्स टू गॉड इज एन एग्जांपल्स ऑफ, अब देखो इसमें अगर गॉड को अपन फ्लावर्स कर रहे हैं तो ये सोशल वैल्यूज, अब आप कह सकते हो इसमें तो अपना डिवोशंस आ रहा है, तो सोशल वैल्यूज में ही अपन डिवोशंस को ऐड कर सकते हैं। आगे, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड द वल्नरेबल कैटेगरीज आर असाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो जो भी चीज़ें विलुप्त हो चुकी है या जो संकट में है या अभी संकट में आने वाली है, तो उन सब के लिए आता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियंस फॉर कंजर्व नेचर, है ना। तो इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो एक्स सीटू का मतलब है कि उसको नेचुरल हैबिटेट से हटा के उसको कंजर्व किया जाए। ओके, तो ऐसा कहाँ होता है, नेशनल पार्क में तो इन सीटू होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इन सीटू होता है, सेक्रेड ग्रूव्स में भी इन सीटू होता है, तो सीड बैंक इसका आंसर जाएगा। एन एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इज, देखो एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, एक्सॉस्टेबल का मतलब क्या है, जो समाप्त हो सकता है ना। तो अब इसमें देखें तो वाइल्ड लाइफ है, मिनरल है, सॉइल फर्टिलिटी है, एक्वेटिक एनिमल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग तो रहा है पर इसका आंसर मिनरल्स जाता है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि नॉन एक्सॉस्टेबल में अपन वाइल्ड लाइफ और सॉइल फर्टिलिटी, एक्वेटिक एनिमल्स, यहाँ अपन बात करें तो एक्सॉस्टेबल में अपन मिनरल्स को ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मिनरल्स राइट हो जाएगा। ICBN इंस्टेंट्स फॉर, अब इसको देख के मेरे को 11th क्लास की बायो याद आ जाती है, तो ICBN जो फर्स्ट चैप्टर में ही आ गया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, तो इसका पहला ही आंसर चला जाता है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो जियांट पांडा इज एनिमल सिंबल ऑफ, तो देखो तुम जब भी अगर तुम WWF सर्च करोगे तो तुम्हें जियांट पांडा का सिंबल आ जाएगा, और वही इसका सिंबल बन भी चुका है। रेड डेटा बुक्स गिव्स विच इंफॉर्मेशन, रेड डेटा बुक किसी कलर के बारे में बात नहीं हुई है, रेड डेटा बुक का मतलब है जो एंडेंजर्ड प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, या जो एंडेंजर्ड होने वाले हैं उनके बारे में रिकॉर्ड रखना है ना। अल्फा डाइवर्सिटी इज रिलेटेड विथ, देखो अल्फा डाइवर्सिटी अब तुमको मैं बता देता हूँ, 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती है, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है, एक गामा होती है। तो देखो अल्फा वो होती है जिसमें एक ही स्रोत पे अपन पढ़ रहे हैं कि उसमें कितनी टाइप की स्पीसीज है, जैसे कि किसी पॉन्ड में है तो कितनी स्पीसीज वगैरह है वैसा। बीटा के अंदर होता है 2 अलग अलग एनवायरनमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे होते हैं या बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं, बिटवीन अपन डिफरेंस कर रहे होते हैं।
और गामा के अंदर होता है पूरे, जैसे कि इंडिया में या पूरे राजस्थान में कितना क्या है। तो अभी यहाँ अल्फा डाइवर्सिटी की बात आई है तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात कर रहे होंगे। अब परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर रिकमेंडेड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो भैया ये पॉलिसी आई और इस पॉलिसी ने कहा कि जितने जो धरती है, जो नॉर्मल प्लेन जगह है, उस पर 33% तो फॉरेस्ट होने ही चाहिए, और जो हिल्स वाला एरिया है, पहाड़ वाले इलाके हैं, उसमें 67%। तो इसका ऑप्शन भी पहले ही राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट इंक्लूड्स इन द इन सिटू कंजर्वेशन। देखो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, इन सिटू का मतलब कि वहीं रख कर उसको कंजर्व किया जा सके, पर यहाँ पर नोट आया है, और तो ऐसी चीज़ को नोट किया करो कि नोट आया मतलब कि उससे अपोजिट चाहिए। तो नेशनल पार्क तो इन सिटू होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू होती है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू होता है, जूलॉजिकल गार्डन कोई जूलॉजिकल गार्डन अलग नहीं है, अपना जू है। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब तुम सेडिमेंट्री साइकिल्स की जब बात करते हो तो सेडिमेंट्री साइकिल्स में वैसे तो सल्फर और फॉस्फोरस की बात की जाती है कि यहाँ पर वो साइकिल्स चलती है या वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं, पर अपना आंसर मोस्टली इसमें सल्फर ही जाएगा। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जब अपन पोल्स से इक्वेटर की तरफ मूव कर रहे होते हैं तब अपने को पता है सूटेबल टेम्परेचर मिल जाता है, सूटेबल और चीज़ें मिल जाती है उसको, तो वहाँ उसके इंक्रीज हो जाते हैं नंबर्स। आगे जब बात करते हैं डोडो इज, देखो डोडो एक पक्षी था जो, ठीक है, एक हिल्स में मिलता था, पर अब वो एक्सटिंक्ट हो गया है, बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गया है बहुत टाइम पहले ही, 17th सेंचुरी की बात कर रहा था ना। द रीजन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट इज प्रोटेक्टेड लीगली वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज प्लेस इज नोन। तो अभी बायोस्फीयर की बात करें, यहाँ पर 3 रीजन है, एक अपना कोर रीजन है, एक अपना बफर रीजन है, और थर्ड वन अपना ट्रांजिशन जोन है। तो क्या होता है, कोर जोन जहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, बफर जोन पे केवल स्टूडेंट्स जा सकते हैं, रिसर्चर्स जा सकते हैं, और ट्रांजिशन जोन जहाँ पर कोई भी नॉर्मल आदमी जा सकता है, नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकता है। पर अब यहाँ पे बात है कि किसी को जाने की अनुमति नहीं है, तो कोर जोन इसका आंसर राइट होगा। अब बात करते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया इज। देखो एक्वेटिक एनिमल्स में नेशनल एनिमल्स की बात हुई है, कॉमन सेंस से आंसर आ जाएगा इसका। ब्लू व्हेल का नाम सुना है तुमने, बिल्कुल, तो वही इसका आंसर होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑन। देखो अब इसका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक इज ऑन की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो इसका हमेशा से ही क्या रहा जाता है, अक्टूबर रहा आता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इसका आंसर राइट जाएगा। आगे बात करें, विजिबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय। तो देखो जो लुप्त हो गए हैं उनकी भी कुछ चीज़ें अगर रिजर्व रखनी है तो 2 चीज़ें होती है, या तो क्या होता है, सीड बैंक होता है या जीन बैंक होता है। तो यहाँ सीड बैंक या नहीं है, तो जीन बैंक अपना राइट होगा। अनि इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमंस एंड द वाइल्ड लाइफ दैट रिजल्ट्स इन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कल्चरल लाइफ और इन्वायरमेंट। तो भैया जब तुम नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है मतलब कि उनको संघर्ष करना पड़ता है, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है कि नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे ऑब्जर्व ऑन। देखो भैया अगर इसका आंसर तुम अलग अलग जगह सर्च करोगे तो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि इसका एक सीन है कि ये हमेशा ही होता है 4th जो फ्राइडे होता है उसमें होता है हमेशा मई के। तो अभी अपन जैसे 2025 के हिसाब से देखें तो वो होगा 16 मई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर अपने 2005 के हिसाब से जाएगा 16 मई। ओके, बाकी अलग अलग में अलग अलग आंसर आता है। रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन। देखो रॉयल बंगाल टाइगर हमेशा नहीं, मतलब अपने को नॉलेज के अनुसार पता है कि सुंदरवन डेल्टा में मिलता है। अगला क्वेश्चन 61 की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। देखो वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन होने की वजह तो हम ही हैं, तो डिस्ट्रक्शंस इन द हैबिटेट हो सकता है ना, उनके विनाश हो गया है, वो भी अपन नहीं किया है ना। हंटिंग फॉर द फ्लेश वो भी ह्यूमन्स ही कर रहे हैं। पॉल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर ये भी अपन कर रहे हैं, तो इसका आंसर जाएगा डी। विच ऑफ दी फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड पेयर। तो चलो इसमें कुछ चीज़ें अपने को सीखनी है। तो काजीरंगा जो है वो राइनोस के लिए फेमस है, तो ये एलिफेंट का तो यहाँ पे होगा नहीं। गिर फॉरेस्ट है वो प्लांट्स के लिए है, तो यहाँ राइनो आंसर होगा नहीं। कॉर्बेट पार्क अब ये किसके लिए है पता नहीं, पर एव्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अब रन ऑफ कच्छ है वो डॉल्फिन के लिए, ये आंसर बिल्कुल राइट जाएगा अपना। सोर्स ऑफ शाहतूस। देखो शाहतूस का जो होता है वो एक पौधे से मिलता है
है ना, पौधे से कहाँ बोल रहा हूँ मैं, वो है जो चीरू से मिलता है, बिल्कुल ठीक है। अब रेड डेटा बुक ओरिजिनली प्रिपेयर्ड, अब रेड डेटा बुक क्या है ये तो अपन ने पहले ही अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब बता देता हूँ कि ये किसने प्रिपेयर की। देखो नेचर को कंजर्व करने की बात किसने की, IUCN ने, तो IUCN ने ही इसको बताया है। व्हाट इज द करेक्ट एब्रीविएशंस फॉर IUCN, तो मैंने पहले ही बता दिया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखो अब ये तुमको डी वाला भी ऐसे ही लग रहा हो, पर ध्यान रखना है यहाँ पे नेचर नहीं है, नंबर है। आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन द कर्नाटका, तो ये तो याद रखने की चीज है भैया, कर्नाटका का डैम तुंगभद्रा, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्ट्स ड्यू टू द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से डिफ्लेक्ट्स, समझ में आ रहा है क्या नष्ट हो रहा है, वो अपनी ओजोन ही तो है जिसमें डिप्लेशन आ रहा है। डिस्पोजेबल वेस्ट कंटेंस, डिस्पोजेबल वेस्ट लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सरीज हो सकते हैं, तो मोर देन 1 होगा। ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब डायरेक्टली नहीं है पर किसी से निकल के फिर पोल्यूटेंट कर रहा है, तो यहाँ हमेशा है हमेशा कौन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है इसका आंसर। इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, इटाई इटाई देखो भैया तुमको पता हो, अब इसे याद रखने का यही हो सकता है कि अपने सिंहपुर के पास जो फैक्ट्री है वहाँ बहुत सारी बदबू आती है, वो होती है कैडमियम पोल्यूशन की, और उसकी वजह से इटाई इटाई डिजीज हो जाती है। आगे बढ़ लेते हैं 71 की तरफ। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं मिल सकता भैया, नहीं खुल सकता, वो तो ऐसा कैसे रहेगा भैया, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। अब इसमें कौन आ जाएगा, क्या वुल नहीं होगा, क्या एनिमल बोन्स नहीं होंगे, क्या टी लीव्स नहीं होंगे, होंगे, केवल नाइलॉन नहीं होगा। ओके देख लो, आगे बात करते हैं। फोफाल गैस लीक ऑकर्ड इन, देखो अपने को ही पता है वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत बुरी घटना हुई थी, वो हुई थी 1984 में, और 3 तारीख को हुई थी, अब पता नहीं है महीना कौन सा है, बट थोड़ा बहुत याद है यही। एसिड रेन इज ए मिक्सचर ऑफ, देखो ये होता है सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है एसिड रेन। अब तुम नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो इसमें अगर नॉइस पोल्यूशन होता है तो वो 80 से 99 डेसिबल से अगर ज़्यादा है तो वो साउंड नॉइस पोल्यूशन होगी। अब स्मोक इज प्रोड्यूस ड्यू टू, अब स्मोक कहाँ से बन रहा है, देखो भैया स्मोक और फॉग से ही बनता है ना, अब तुम वो फॉग मत समझ लेना। व्हेन ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज इज डंप्ड इन द रिवर, द BOD, BOD मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो अब तुम्हें पता है तुमने सीवेज ऐड कर लिया है, मतलब छोटे छोटे कीड़े भी ऐड कर लिए हैं, अगर ऐड कर लिए हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड तो बिल्कुल बढ़नी ही है। ओके तो जेट एरोप्लेन से रिलेटेड टू पोल्यूशन, अब तुमको पता होगा पीछे एक धुआं सा नजर आता है, हर बार रॉकेट से ही नहीं होता है, कुछ एरोप्लेन से भी होता है, जेट एरोप्लेन से, और वो होता है क्या, स्मोक होती है, नहीं होती है, वो होती है एरोसोल्स। अब एरोसोल्स के रिलेटेड में और कुछ बातें हैं पर अगले क्वेश्चंस में अपन डिस्कस कर लेंगे एरोसोल्स के बारे में, है ना। तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स में कॉज, अब तुम कुछ भी चीजें ऐड कर रहे हो तो वो पोल्यूशन करेंगे, वो एयर का भी पोल्यूशन करेंगे, वाटर का भी पोल्यूशन करेंगे, तो इसका आंसर जाएगा C। गैस रिलीज इन द भोपाल ट्रेजेडी वाज, तो जो थी वो MIC थी, फुल फॉर्म अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, बट MIC याद रख सकते हैं अपने, है ना। एरोसोल्स आर कोरोलोइड पार्टिकल्स हैविंग द साइज, देखो एरोसोल की साइज जो होती है वो माइनस में हो सकती है एंड प्लस में जाए तो 50 तक जा सकती है, तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा लेस देन 1 माइक्रोमीटर, क्योंकि देखो लेस उसमें कम भी तो हो सकती है ना। ठीक है चलो, तो अगला क्वेश्चन, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट में वापस वही बात आ जाती है, जो सेकेंडरी पोल्यूशन करता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो C हो इसका आंसर। SO2 पोल्यूशन इज इंडिकेट बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ, देखो अब ये जो है, देखो SO2 का पोल्यूशन अपने एक चीज पढ़ी थी, लाइकेंस पढ़े थे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वही तो करते हैं। कैसे करते हैं, पवन जाट से संपर्क करें। आगे ओजोन लेयर इज एन, अब ओजोन लेयर कहां पर है ना, अब वो अपने को पता है स्ट्रेटोस्फेयर में है। अगला जब बात करते हैं डिटर्जेंट्स एंड वाटर आर वाटर पॉल्यूटेंट्स बिकॉज दे कंटेंट, तो देखो वो दो चीजें कंटेंट करते हैं, वो एक तो फॉस्फेट कंटेंट करते हैं, एक क्या होता है सरफेक्सेंट्स होते हैं, है ना, वो दोनों होते हैं, तो यहाँ फॉस्फेट दिख रहा है तो वो हो गया। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ, देखो मतलब कुल मिला के इस वर्ड का मतलब ही है पानी को गंदा करना, तो डिटर्जेंट से भी हो रहा है, फर्टिलाइजर से भी हो रहा है, और सीवेज से तो हो ही रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जाएगा। अगला साइक्लोन कलेक्टर
इज यूज्ड टू मिनिमाइज। अब देखो कलेक्टर वर्ड सुन के मेरे भाई की हंसी आ गई, क्योंकि कलेक्टर साहब की वजह से बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिल रही है। बट आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन कलेक्टर होता है, अब ये क्या करता है, हवा को कलेक्ट करता है और प्यूरिफिकेशन करता है। तो एयर पोल्यूशन के लिए तो इसका यूज़ कम कर देगा ना, एयर पोल्यूशन को बिल्कुल करेगा। लेड इज, अब लेड की बात करें, है ना, तो ये करता है, एयर पोल्यूशन भी करता है, साथ में सॉइल पोल्यूशन भी करता है। बट यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट दिया है और सॉइल पोल्यूटेंट दिया है, तो कोई सा भी राइट करो, बट मैं एयर कर रहा हूँ, है ना। गैस प्रोड्यूस्ड इन द पेडी फील्ड्स आर इन्वॉल्व इन द ग्लोबल वार्मिंग इन। देखो पेड़ी मतलब समझ रहे हो ना, चावल की खेती, तो उसमें एक गैस निकलती है मीथेन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है ब्लू बेबी। अब कृष्ण भगवान को कोई बीमारी नहीं थी, या अपने भगवान को कोई बीमारी नहीं थी, बट वो अलग कलर था, और एक डिजीज भी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसकी वजह से ब्लू कलर के आ जाते हैं। वो अभी अपने होता है नाइट्रेट की वजह से। वाटर बॉडी विथ वेरी हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट इज नॉन एज। देखो कहा है, क्या कहा है इसमें कि हाई न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट्स होंगे तो यूट्रोपिक ही कहा जाएगा। तो कुछ चीज़ें तो ये भी राइट कर देता है ना। क्लेस्ट्रोफोबिया इज, देखो क्लेस्ट्रो से क्लोज शब्द तुमको पकड़ में आ रहा है, तो इसको मतलब कि बंद चीज़ों से डर लगता है। कन्फाइंड स्पेस फियर, यानी क्या, हिंदी वाला अच्छा पढ़ो, बंद जगह से डर। ओके। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज, अब पॉपुलेशन की स्टडी की बात की जा रही है, तुम ही बता दो। अब यहाँ पे कुछ होते हैं महान जो सेंसस की बात कर लेते हैं, बट सेंसस तो उसकी काउंटिंग होती है ना, तो काउंटिंग की बात यहाँ हुई है क्या, नहीं हुई है। यहाँ किसकी बात हुई है, स्टडी की, तो वो होता है डेमोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 11 कैसे बोल सकते हैं भैया, यहाँ पॉपुलेशन डे है। ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, देखो भैया ये मेजर की जाती है डॉप्सन यूनिट, याद रखो डॉप्सन गया था ओजोन में। आगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसको रिन्यूएबल किया जा सके वो अपनी सोलर एनर्जी। अब तुम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हर जगह देख के टिक करते हो, यहाँ मत करना बेटा ध्यान से। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, देखो CO2 है, N2O है, CH4 है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ जाएगा। लिथोस्फेयर आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन, देखो लिथो लेटने की बात की जा रही है, तो या तो रॉक्स या स्टोन्स पे लेटा जा सकता है, तो बोथ A एंड B आंसर जाएगा इसका राइट। ह्यूमन लिव्स इन, देखो अब तुम कहते हो हम जमीन पर रहते हैं, भैया रहते हो जमीन पे, पर सौर मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में। थायराइड इज कॉज्ड बाय, थायराइड हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ, थायराइड का नहीं है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। अब टाइफाइड होता है ड्यू टू, किसकी वजह से होता है बताओ। टाइफाइड होता है इंसुलिन वगैरह या अपने अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ने की वजह से, बट यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर में मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा इसका। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ओजोन डे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर को, याद होगा ना, निबंध निकलवाते थे अपनों से। तो